ब्रेड का बहुत ही टेस्टी और अमेजिंग पकौड़ा जो बनेगा सिर्फ घर में रखी सामानों से, और इस क्रिस्पी पकौड़े को घर में सभी पसंद करेंगे। एक बार इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें, खाकर दिल खुश हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गजाला और आपका वेलकम है हमारे किचन गजाला सीक्रेट मसाला में। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं आज की बहुत ही टेस्टी और अमेजिंग सी पकौड़े की रेसिपी, जो कि एकदम सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ हम बनाकर तैयार करेंगे। बाहर से हमें लाने की कोई भी इंग्रेडिएंट्स ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले इस पकौड़े को हम ब्रेड से बना रहे हैं, तो सबसे पहले ब्रेड ले लेंगे। हमने यहाँ पे 6 पीस के करीब ब्रेड ले लिए हैं और एक नाइफ ले लें और इसे हम छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। तो आप अपने सुविधा के हिसाब से ब्रेड को किस तरह से काटना है देख लीजिएगा। तो ज़्यादा बड़ा पीस इसका नहीं काटना है, थोड़ा सा मीडियम ही काटे, नहीं तो नेक्स्ट प्रोसेस करने में हमें दिक्कत आएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने सारे ब्रेड के पीसेस को इस तरह से रफली काट लिया है। तो अभी यहाँ पे हम एक बाउल ले लेंगे, बाउल ले ले, प्लेट ले ले, जिसमें आप इसे रखना चाहे उसमें हम कटे हुए ब्रेड के पीसेस को ले लेते हैं। तो कटे हुए पीसेस को हमने एक बाउल में ले लिया है और सामने से मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से इसको कट करना है। आप चाहे तो हाथों से रफली तोड़ भी सकते हैं। चलिए इसे अलग रखते हैं और नेक्स्ट प्रोसेस कर लेते हैं। अभी यहाँ पे हम एक बाउल ले लेंगे और यहाँ पे हमने ले लिया है लेफ्ट ओवर राइस, यानी बचे हुए राइस जो हम दिन में बनाते हैं ना खाने के लिए, दाल चावल। तो क्या है ना कि चावल जो है हमेशा हमारे घर में बच ही जाते हैं, कितना भी कोशिश करो चावल तो बच ही जाना है। तो क्यों नहीं हम इस तरह से पकौड़े में इस तरह से इस्तेमाल करते हुए वेस्ट होने से बचाए। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे कटे हुए ब्रेड के पीसेस जो हमने अभी अभी काट कर लिया था। उसके बाद साथ में डालेंगे 1 कप बेसन। तो मैं यहाँ पे चना दाल वाला बेसन इस्तेमाल कर रही हूँ। आपको जो पसंद हो बेसन जो खाते हैं उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे लगभग 1 छोटी चम्मच के करीब और थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो ध्यान रहे यहाँ पे हमें ज़्यादा पानी एक बार में नहीं डालना है। अगर एक बार में पानी ज़्यादा डाल देंगे तो हमारा ये डो है एकदम पतला हो जाएगा और बिल्कुल भी ख़राब हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, थोड़े थोड़े पानी डालेंगे और अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए इस तरह से मैश करके इसको मिक्स करेंगे। क्योंकि यहाँ पे हमने लेफ्ट ओवर राइस यानी बचे हुए पके हुए चावल का इस्तेमाल किया है, तो थोड़ा सा हम उसे मैश करेंगे। थोड़ा सा मैशी होना चाहिए और थोड़ा सा दरदरा। और यहाँ पे हमने जो ब्रेड के पीसेस डाले हैं उसे भी इस तरह से मसलते हुए एकदम राइस और बेसन में हमें मिक्स कर लेना है। और धीरे धीरे जैसे आप इसे मसलोगे तो पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे ब्रेड का भी इस्तेमाल किया है। तो ध्यान रहे यहाँ पे जो हमने लेफ्ट ओवर राइस यानी पके हुए बचे हुए चावल का जो इस्तेमाल किया है उसे एकदम मैच नहीं करना है, थोड़े से ही मैच करना है। हमने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। अब यहाँ पे हम कुछ वेजिटेबल्स इसमें डाल रहे हैं। तो हमने यहाँ पे बारीक कटी हुई एक छोटी सी प्याज को काट कर लिया है। आप चाहे तो अपने पसंद का कोई और भी वेजिटेबल्स इसमें डाल सकते हैं, लेकिन जो भी आप वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं उसे एकदम बारीक काट कर ही इस्तेमाल करें। हमने यहाँ पे 3 से 4 हरी मिर्च को इस तरह से बारीक काट कर लिया है। तो हरी मिर्च कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के हिसाब से रख लीजिएगा। थोड़े से बारीक कटी हुई धनिया पत्ती डाल देंगे, इससे फ्लेवर बहुत ही बढ़िया सा आता है। हमने यहाँ पे आधी छोटी चम्मच अजवाइन ले लिया है। तो अजवाइन से फ्लेवर भी बहुत बढ़िया आता है और थोड़ा सा पचने में आसानी होती है, डाइजेस्ट अच्छी तरीके से होती है। अजवाइन को हथेलियों पे क्रश करते हुए ही डालेंगे, इससे फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। किसी भी चीज़ में आप अजवाइन को डालिए तो इस तरह से क्रश करके ही डालें। आधी छोटी चम्मच यहाँ पे हम हल्दी पाउडर डाल देंगे और साथ में डालेंगे आधी छोटी चम्मच तीखी लाल मिर्च पाउडर। तीखी लाल मिर्च पाउडर ऑप्शनल है, क्योंकि यहाँ पे हरी मिर्च भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपको पसंद हो ज़्यादा चटपटा खाने का तो डाल दें या फिर स्किप कर सकते हैं। साथ में डाल रही हूँ नींबू के रस थोड़े से निचोड़कर। अगर नींबू के रस खाना पसंद नहीं करते हो तो यहाँ पे आप आमचूर पाउडर या फिर चाट मसाला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या है कि मेरे घर में बच्चे को ज़्यादा नींबू के रस वाली चीज़ें पसंद आती है, आमचूर पाउडर और चाट मसालों का फ्लेवर उतना पसंद नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे नींबू के रस का इस्तेमाल किया है। बस यहाँ पे इतनी ही इंग्रेडिएंट्स इसमें डालनी है और कुछ भी नहीं डालनी है। स्पून ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने मिर्च वगैरह जो डाला है तो अभी हाथ नहीं लगाएंगे, क्या होगा कि हाथ में ना मिर्च लगती है। तो बहुत ही ड्राई था, वापस से हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया है, लगभग 1 बड़ी चम्मच के करीब। तो धीरे धीरे पानी डालना है और डो को स्पून से अच्छी तरीके से मिक्स करते जाना है। तो यहाँ पे भी हमें इस बात का ध्यान रखना है कि एक बार में पानी इसमें हम नहीं डालेंगे, स्पून से मिक्स करते जाएंगे और जब ज़्यादा थिक सा लगेगा तो हम वापस से इसमें पानी डालेंगे।
क्या है कि यहाँ पे ब्रेड और बेसन जो है ना धीरे धीरे अपने अंदर पानी को सोखते हैं। जब आप इसे मिक्स करते जाओगे तो धीरे धीरे पानी अपने अंदर ब्रेड जो है और बेसन जो है सोखने लगती है। तो थोड़ी देर आप मिक्स करेंगे, उसके बाद इसकी कंसिस्टेंसी चेक करेंगे। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा थिक लग रहा था। हमने वापस से 2 बड़े चम्मच के करीब वापस से पानी इसमें हमने डाल दिया है। उसके बाद फिर से वापस से हमें स्पून से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोगों से छोटी सी और प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर हमारी रेसिपी पसंद आ रही है और आप लोग चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन दबाएं, जिससे कि इसी तरह की नई नई रेसिपी की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। जब भी आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें, पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना नाम और जगह का नाम लिख कर ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं आप लोगों का नाम और जगह का नाम लेकर थैंक यू या फिर धन्यवाद बोल सकूं। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी अभी यूट्यूब की न्यू फीचर्स हाई बटन भी दबाएं और चैनल को सपोर्ट करें। रेसिपी पसंद आने पर प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो हमने यहाँ पे धीरे धीरे स्पून को इस तरह से देखिए सारी चीज़ों को मिक्स किया है। आप चाहे तो यहाँ पे हाथों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको हाथ जो है मिर्च अगर सह रही हो, आपको आदत हो मिर्च वगैरह मतलब टच करने की, तो आप हाथ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या है कि यहाँ पे मैं अभी शूट कर रही हूँ तो इस मतलब यहाँ पे मुझे स्पून से मिक्स करना ज़्यादा बेटर लगा था। तो ये देखिए धीरे धीरे है ना, जब बेसन और ब्रेड जो है पानी को अपने अंदर सोख लिया तो ये देखिए डो जो है बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। अभी यहाँ पे हम कोई भी पानी नहीं डालेंगे। हमें यहाँ पे डो इसी तरह चाहिए। अच्छी तरीके से सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो गई है। चलिए इसे अलग रखते हैं, थोड़ी देर रेस्ट पे डालेंगे जिससे ना ये सेट हो जाए। इसी बीच हम नेक्स्ट प्रोसेस कर लेते हैं। वापस से हमने 4 पीस ब्रेड ले लिए हैं। अभी यहाँ पे एक बार और हमें ब्रेड का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे जो हम ब्रेड का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर एक दिन पुरानी भी हो, मतलब बची हुई ब्रेड हो, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर कोई स्नैक्स वगैरह आप बना रहे हो, किनारे निकाल दिए हो, तो उसका भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एक ग्राइंडिंग जार ले लिया है। रफली इसे हम हाथ से छोटे छोटे पीसेस में कर लेंगे, क्योंकि हमें इसे ग्राइंड ही करना है। तो आप अपनी सुविधा के हिसाब से देख लीजिएगा कि इस तरह से आप ब्रेड को तोड़ लें या फिर काट लें। तो फ्रेंड्स, ये वाला प्रोसेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। इससे क्या होगा कि हमारा जो पकौड़ा है, ब्रेड पकौड़ा एकदम क्रिस्पी और कुरकुरा बनकर तैयार होगा। तो चले, लगभग हमने सारे ब्रेड के पीसेस को इस तरह से रफली हाथ से तोड़कर डाल दिया है। तो यहाँ पे अगर आप चाहे तो एक बार में ज़्यादा भी ब्रेड क्रम्स बनाकर तैयार कर सकते हैं और फ्रीज में स्टोर करके रख सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत ही लंबे समय तक आप बचे हुए ब्रेड क्रम्स को फ्रीज में स्टोर करके रख सकते हैं। ढक्कन लगा लिया था हमने और ग्राइंड भी कर लिया है। चले सामने से आपको दिखाते हैं कि बिल्कुल जो बाजार में मिलती है ना ब्रेड क्रम्स, वो आप एकदम आराम से बची हुई ब्रेड से आप ब्रेड क्रम्स घर पे ही तैयार कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम तैयार किए गए ब्रेड क्रम्स को एक बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं। और ये देखिए एकदम बाजार वाली ब्रेड क्रम्स कितने अच्छे से और एकदम आसान तरीके से बची हुई ब्रेड से भी आप इसे बनाकर रख सकते हैं। चलिए इसे हम अलग रख देते हैं। और यहाँ पे हम जिस प्लेट में पकौड़े को शेप देने के बाद जो डालेंगे, तो क्या करेंगे, उस प्लेट में ना हल्का सा ऑयल लगा ले, जिससे कि प्लेट में वो ना चिपके और शेप जो है पकौड़े का ना बिगड़े। क्या है कि थोड़ा सा ना स्टिकी होता है ब्रेड और थोड़ा सा मसाले, हमने बेसन जो है ना थोड़ा सा स्टिकी होता है। हल्का सा ऑयल लगाना है। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, स्पून ले ले या फिर हाथ का भी इस्तेमाल करते हुए आप क्या करें, सारे डो को बराबर बराबर हिस्सों में सबसे पहले हम बांट लेंगे। क्या होगा इससे ना कि हमारा सारे पकौड़े का जो शेप है एकदम एक बराबर सा तैयार होगा। और बहुत ही देखने में है ना उसका लुक भी एक बराबर सा तैयार होने पर लुक बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस इस तरह से हमने बराबर बराबर हिस्सों में बांट लिया है। अगर एक दूसरे में अगर थोड़ा सा कम और ज़्यादा हो ना, तो शेप देने के टाइम हम एक दूसरे में एडजस्ट कर लेंगे। और अपने हाथों में हल्का सा ऑयल लगा ले, क्योंकि जब हम इसे शेप देने चाहे तो ये हमारे हाथों में बिल्कुल भी ना चिपके। और ये देखिए हमने एक भाग को इस तरह से हथेलियों पे डालकर इस तरह से शेप दे दिया है। कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं आएगी, एकदम आराम से ये इस शेप में बदल जाएगा। तो यहाँ पे मैं ऑयल शेप इसे दे रही हूँ। आप चाहे तो अपने पसंद का कोई भी शेप में आप इसे दे सकते हैं, लेकिन इस तरह का शेप ना बहुत ही ईजिली और बहुत ही आसान तरीके से
मतलब बन जाता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इस तरह से शेप दे दिया है। और इस तरह के शेप देने के बाद जब हमने पकौड़े को तैयार किया था, बहुत ही बढ़िया सा लुक लग रहा था। आप किसी पार्टी या छोटी मोटी जो पार्टी होती है घर में ना, उसमें भी आप इस तरह से इस ब्रेड पकौड़े को तैयार करके स्टार्टर के रूप में आप सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि पिछली रेसिपी में हमने कहा था कि जिन लोगों को हमारी रेसिपी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम और जगह का नाम लिख के ज़रूर बताइएगा। तो कुछ लोगों को हमारी रेसिपी काफ़ी पसंद आती है और बहुत ही प्यारे प्यारे से कमेंट्स लिखकर भेजते हैं। उन्हें मैं दिल से बहुत ही शुक्रिया और धन्यवाद और थैंक यू बोलना चाहती हूँ। तो कुछ लोगों ने बहुत सारे जगह का नाम लिखा है और कुछ लोगों ने जगह के साथ साथ अपना नाम भी लिखा है। उनमें से कुछ नाम हमने शाउट आउट किया है, जिनके नाम मैं लेने जा रही हूँ। मंजू शुक्ला जी कानपुर से, कार्मिलीना फ्रैंको जी गोवा से, विनाक्षी जी हैदराबाद तेलंगाना से, हुकुम सिंह जी पटियाला से, पहुजा जी भोपाल से, रेखा त्यागी जी जलंधर से, रुखसाना जी पाकिस्तान कोटा से, जफर जैदी जी इंडिया यूपी से, वास्तु ज्योतिष जी मुंबई से, दीपा दिलीप जी संभाजनगर से, कनकलता श्रीवास्तव जी लखनऊ से, साफिया बीबी जी सूरत से, राजू जी कोल्हापुर से, दुर्दाना जी कराची से, सुधा जी यूएसए से, फाकरा जी लाहौर से, फराह जी पाकिस्तान कराची से, सुषमा जी कराची से, काकोली जी कोलकाता से, अशोक जी, राम किशन जी न्यू दिल्ली से, नीता गुप्ता जी दिल्ली से, कुलवंत जी कनाडा से, सुमी जी शिकागो से, जगदीश जी कनाडा से, पार्वती देवी जी झांसी से, दीपाली ललिता जी, सुखविंदर कौर जी यमुनानगर जी से, सोनल जी मीरा रोड से, ओम प्रकाश जी हाथरस से, लीला शाह जी बॉम्बे से, शिरीन जी मीरा रोड से, प्रियंका जी उड़ीसा से, राशिद बशीर जी महाराष्ट्र मुंबई कल्याण से, चंद्रहास जी वमन राज नायक, नीलिमा जी ऑस्ट्रेलिया से, विजय वंसल जी पंजाब से, डॉक्टर प्रिया सिंह जी परमार प्रयागराज से, हीला जी नासिक से, त्रिलोक जी दिल्ली पटेल नगर से, जगमोहन जी कनाडा से, चंद्रकांता जी वृंदावन से, मुन्नी देवी जी, उन्होंने अपने शहर का नाम नहीं लिखा। तो सारे प्यारे व्यूवर्स को हमारी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू और धन्यवाद। और इसी तरह अगर हमारी आगे की भी रेसिपी पसंद आए तो इसी तरह आप कमेंट के साथ साथ अपना जगह और नाम लिखकर बताते रहें, जिससे कि मैं आप लोगों का नाम लेकर थैंक यू और धन्यवाद बोल सकूं। और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है आप लोगों के नाम लेकर थैंक यू और धन्यवाद बोलकर, और मुझे पता चलता है कि कौन कौन से लोग और कहां कहां से लोग हमारी रेसिपी देख रहे हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद और थैंक यू। तो फ्रेंड्स, हमने इस तरह से सारे पकौड़े को ओवल शेप में ले लिया था। अभी हमने जो ब्रेड क्रम्स तैयार किया था ना, उसी में हम सारे पकौड़े को इस तरह से ब्रेड क्रम्स से हल्का हल्का सा कोट कर लेंगे। ज़्यादा कोटिंग नहीं करनी है, बस हल्की सी कोटिंग करना है। और यहाँ पे हमने घोल वगैरह का कुछ का भी इस्तेमाल नहीं किया है। ये आराम से ऐसे ही ब्रेड क्रम्स जो है पकौड़े के ऊपर कोट हो जाएंगे। तो बस क्या करेंगे, एक एक पकौड़े को हम ले लेते हैं और ब्रेड क्रम्स में इस तरह से हल्का हल्का सा लपेट लेंगे। और थोड़ा बहुत अगर शेप बिगड़ भी जाए तो क्या करें, ब्रेड क्रम्स जब आप इसके ऊपर सेट करें उस समय आप इसे थोड़ा सा सेट कर सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है, कोई परेशानी नहीं है और बहुत ही आराम से ब्रेड क्रम्स इसके ऊपर सेट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग ने इस पकौड़े को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और इसे ना बनाना एकदम आसान है। आप चाहे तो इसे बच्चों को सुबह के नाश्ते, शाम के नाश्ते या फिर लंच बॉक्स में भी पैक करके दे सकते हैं। और क्या है कि आप ना इसे एक बार में ज़्यादा बनाकर फ्रीज में एयर टाइट जार में स्टोर करके भी रख सकते हैं। कम से कम 3 से 4 दिन तो ये स्टोर हो ही जाएंगे और आप जब चाहे बच्चों को इसे बनाकर दे सकते हैं। और इस तरह के पकौड़े अगर आप जब बनाओगे तो क्या होता ना कि हम लोगों के घर में जब भी चावल या फिर ब्रेड वगैरह जो है ना हमेशा बच ही जाती है।
तो इससे क्या होता है ना कि हम लोग कभी कभी ब्रेड को वेस्ट कर देते हैं, या फिर बचे हुए जो चावल होते हैं, लेफ्ट ओवर राइस होते हैं, तो क्या है ना कि एक दिन पुरानी वगैरह खाने में अच्छी नहीं लगती है। तो क्या है ना कि जब आप दिन में अगर वो राइस बना रहे हो बच जाए, तो शाम के टाइम आप इस तरह से पकौड़े बनाकर इस्तेमाल कर ले। अगर रात में बनाते हो तो सुबह में बना ले, बच्चों को लंच बॉक्स में दे दे। इससे क्या होगा कि हमारी मतलब खाने वाली चीज़ें वेस्ट भी नहीं होंगी, और टेस्टी टेस्टी सा पकौड़ा भी बनकर तैयार हो जाएगी, और बच्चे बड़े सभी खाकर खुश हो जाएंगे। अगर दिन में बना रहे हो तो शाम के टाइम आप चाय के साथ भी इस पकौड़े को बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी कुरकुरा बनकर तैयार होता है। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, और अच्छी लगे ना तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, हमने एक एक करके सारे पकौड़े के ऊपर ब्रेड क्रम्स को हल्का हल्का सा कोट कर लिया। ज़्यादा कोट नहीं करना है, वरना क्या होगा ना कि पकौड़े का फ्लेवर ही नहीं आएगा। हल्के हल्का सा इसलिए यहाँ पे कोट करना है कि पकौड़े की जो ऊपर वाली जो लेयर है ना, वो एकदम क्रिस्पी कुरकुरा लगे खाने में। जब आप इस पकौड़े को खाओगे तो ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट, और वेजिटेबल्स मसाले की इतना बढ़िया सा फ्लेवर आता है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, सारे पकौड़े के ऊपर हमने शेप दे दिया, और ये देखिए, है ना, और देखने में कितना बढ़िया लग रहा है। एकदम सिंपल सा इसका डिज़ाइन है, कोई मतलब मुश्किल वाली डिज़ाइन नहीं है। आप इसे एयरटाइट जार में डालकर फ्रीज़र में स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए, इसे हम डीप फ्राई कर लेते हैं। आप चाहे तो ना इसे एयर फ्रायर में हल्का हल्का सा ऑयल लगाकर फ्राई कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि सभी लोगों के पास एयर फ्रायर नहीं होते हैं। तो इसे हम डीप फ्राई कर लेते हैं यहाँ पे, जिसके लिए पैन ले लेंगे, अच्छी तरीके से गर्म कर लेंगे। पैन ले ले, कढ़ाई ले ले, जिसका भी इस्तेमाल करना चाहे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपनी पसंद का ऑयल इसमें डाल देंगे। जो आप ऑयल खाना पसंद करते हो उसका आप इस्तेमाल कर ले, और इसे हम अच्छी तरीके से गर्म करेंगे। जब अच्छी तरीके से गर्म हो जाए, बबल्स आने लगे, उसी के बाद ही हम इसमें एक एक करके पकौड़े को डाल देंगे। गर्मा गर्म ऑयल में हमें डालना है। ध्यान रहे, यहाँ पे हमें गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई रखना है, और एक बार में सारे पकौड़े को हमें नहीं डालना है। अगर एक बार में डाल देंगे तो पकौड़े का जो शेप है एकदम बिगड़ सा जाएगा और टूट भी सकता है। तो जितना आपके पैन या कढ़ाई में एडजस्ट हो उतना ही पकौड़े एक बार में डाल दें, और फ़ौरन टच नहीं करना है। थोड़ी देर हम मतलब जब नीचे से ये क्रिस्पी हो जाए, थोड़ी देर हम रुक जाएंगे, उसके बाद इसे हम टच करेंगे। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आपके पास चॉपस्टिक हो या फिर छोटी वाली स्पून का शुरुआत में आप इस्तेमाल करें, जिससे उलट पुलट करने में है ना, इसका शेप बिल्कुल भी ना बिगड़े और एकदम आसान तरीके से ये उलट पुलट जाएगा। जब अच्छी तरीके से ये क्रिस्पी हो जाएगा तभी आप इसमें स्पैचुला या छना वगैरह का टच करें। और ये देखिए कितना बढ़िया सा इस पे कलर भी आ रहा है। तो जब ये मतलब ऊपर से हल्का क्रिस्पी, नीचे से क्रिस्पी होने लगे, तो आप क्या करें, यहाँ पे गैस का फ्लेम मीडियम कर ले, जिससे अंदर की चीज़ें अच्छी तरीके से कुक हो जाए। शुरुआत में हमें गैस का फ्लेम हाई रखना है, उसके बाद जब क्रिस्पी थोड़ा सा हल्का हो जाए तो गैस का फ्लेम मीडियम कर लीजिएगा, और मीडियम फ्लेम पे हम इसे इस तरह से इसका जगह चेंज करते हुए, उलट पुलट करते हुए, क्रिस्पी कुरकुरा सुनहरा कलर आने तक इस तरह से हम डीप फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने सिर्फ अपना शहर का नाम लिखकर कमेंट बॉक्स में बताया था, उनमें से कुछ नाम हमने शॉर्ट आउट किया है, जिनके नाम मैं लेने जा रही हूँ। पटियाला, नेपाल काठमांडू, बहरीन, दिल्ली, मुंबई, भोपाल, पाकिस्तान, यूपी, लखनऊ, सूरत, शिकागो, कानपुर, नागपुर, अम्बाला, कैंट, जयपुर, इंग्लैंड, कटक, रायपुर, छत्तीसगढ़, मॉरिशस, उत्तर प्रदेश, हैदराबाद, भोपाल, बोकारो, बांग्लादेश, नई दिल्ली, नेपाल, यूएसए, कनाडा, पंजाब, चेन्नई, मीरा रोड, नाइजीरिया, लाहौर, यूके, बिहार, कोलकाता, दुबई, एमपी, राजस्थान, गोरखपुर, न्यूजीलैंड, नोएडा, पूना, सीजी, फरीदाबाद, जम्मू, अहमदाबाद, दिल्ली, कोल्हापुर, जर्मनी, उधमपुर, बिहार, समस्तीपुर, अजमेर, राजस्थान, गुड़गांव, छत्तीसगढ़, सुल्तानपुर। तो सारे प्यारे व्यूवर्स को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद और थैंक यू। इसी तरह आप लोग हमारी रेसिपी पसंद आए और इसी तरह प्यारे प्यारे कमेंट के साथ शहर का नाम या फिर अपना नाम लिख के ज़रूर बताएं।
तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने मीडियम फ्लेम पे इस तरह से पकौड़े को धीरे धीरे चलाया है। और ये देखिए आप इसका जगह पोजीशन चेंज करते रहेंगे तो क्या होगा ना कि पकौड़े का जो कलर है एक बराबर सा डीप फ्राई होकर आता है। ये देखिए सामने से इसका कलर कितना बढ़िया सा आ गया है। तो आप चाहे तो इसे थोड़ा सा और भी डार्क कर सकते हैं, चॉइस आपकी है, लेकिन इस तरह से ही कलर बहुत ही बढ़िया सा। और जब इसे मैं टच कर रही थी तो बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरा लग रहा था। तो चले यहाँ पे ऑयल स्ट्रेनर ले लेते हैं और सारे पकौड़े को हम इसमें बहुत ही ध्यान से निकाल लेंगे। थोड़ी देर कढ़ाई पे होल्ड करके रखिए, जिसमें क्या होगा ना कि इसमें जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगी वो अच्छी तरीके से निकल जाएगी। एक प्लेट में इसे हम ले लेते हैं। अभी क्या करेंगे, बचे हुए पकौड़े को भी उसी ऑयल में हम डाल देते हैं। एक एक करके सेम स्टेप जिस तरह से हमने पहले किया था उसी तरह हम पकौड़े को सबसे पहले ऑयल में डाल देंगे। थोड़ी देर छोड़ने के बाद इस तरह से चॉपस्टिक या फिर छोटी वाले स्पून का इस्तेमाल करते हुए इस तरह से उलट पलट कर लेंगे। एक एक करके उलट पलट करना है जिससे इसका शेप बिल्कुल भी ना बिगड़े। और जिस तरह से हमने पहले गैस का फ्लेम हाई रखा था शुरुआत में हाई रखेंगे और उलट पलट करने के बाद गैस का फ्लेम मीडियम कर लें। धीरे धीरे उलट पलट करना है जिससे इसका कलर अच्छा तरीके से आए। और इस तरह से हम इसका पोजीशन चेंज करेंगे तो क्या होगा ना कि चारों तरफ से एक बराबर सा पकौड़े में कलर आएगा और चारों तरफ से क्रिस्पी कुरकुरा बनकर तैयार होगा। तो बस सेम स्टेप फॉलो करते हुए हम बचे हुए पकौड़े को भी उसी तरह डीप फ्राई करके तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोगों से छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को हमारी रेसिपी पसंद आ रही है और चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन दबाएं, जिससे कि इसी तरह की नई नई रेसिपी की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। जब भी आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना नाम और जगह का नाम लिखकर ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं आप लोगों का नाम और जगह का नाम लेकर थैंक यू या फिर धन्यवाद बोल सकूं। और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है आप लोगों का थैंक यू और धन्यवाद बोलना। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी अभी YouTube की न्यू फीचर्स हाई बटन भी दबाएं और चैनल को सपोर्ट करें। रेसिपी पसंद आने पर प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो देखिए बचे हुए ब्रेड पकौड़े का भी कलर बहुत ही बढ़िया सा आ गया है, एकदम सुनहरा कलर आ गया है। और जब मैं इसे चला रही हूँ तो ये क्रिस्पी मतलब हाथों में फील हो रहा है कि क्रिस्पी भी हो गया है। तो ये देखिए जब आप पकौड़े को चलाओगे और जब ये क्रिस्पी हो जाते हैं तो टच करने पे आपको मतलब फील हो जाएगा कि क्रिस्पी कुरकुरा हो गया है। तो आप ऑयल में से इसे निकाल ले और बढ़िया सा इसका कलर भी आ गया है। वापस से हम ऑयल स्ट्रेनर ले लेते हैं और सारे पकौड़े को हम ऑयल स्ट्रेनर में इस तरह से निकाल लेंगे। ये देखिए आप चाहे तो एक्स्ट्रा ऑयल निकालने के लिए टिश्यू पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। सारे पकौड़े को ऑयल स्ट्रेनर में निकाल लेंगे। उसके बाद थोड़ी देर है ना कढ़ाई पे होल्ड कर लेंगे तो जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगी इसमें से निकल जाएगी। और उसी प्लेट में हम इसे भी ले लेते हैं। और ये लीजिए हमारा बढ़िया सा क्रिस्पी कुरकुरा सिंपल सी इंग्रेडिएंट्स के साथ तैयार की गई ब्रेड पकौड़े बनकर तैयार है। ये देखिए सामने से इसका लुक कितना बढ़िया सा लुक आया है। और जब मैं इसे टच कर रही हूँ तो एकदम क्रिस्पी कुरकुरा सा लग रहा है। तो ये देखिए सामने से कितना प्यारा और कितना बढ़िया सा और एकदम कुरकुरा सा बनकर तैयार हुआ है। तो क्या करेंगे यहाँ पे आप ना अपने मनपसंद टोमेटो केचप या फिर चिली केचप या फिर हरी चटनी धनिया पत्ती की चटनी के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। क्या है कि मैं बच्चों के लिए सर्व करने जा रही हूँ तो टोमेटो केचप बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। मेरे घर के बच्चों को तो टोमेटो केचप के साथ पकौड़े वगैरह खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और मुझे तो धनिया पत्ती की चटनी ज़्यादा पसंद आती है। क्या है कि बच्चों के पसंद का खाना हम लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, जो बच्चे को पसंद आए वही सर्व करें। और टोमेटो केचप के साथ हमने इसे सर्व कर लिया है। आप अपने पसंद के किसी भी चटनी केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। तो आप लोग भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम और जगह का नाम प्लीज़ लिख के ज़रूर बताइएगा। और साथ में चैनल को जाते जाते प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि इसी तरह की नई नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आती रहेगी। और लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और रेसिपी पसंद आने पर प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी अभी यूट्यूब की न्यू फीचर्स हाई बटन भी जाते जाते दबा कर ही जाएं। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।